अगर आपकी ये सारी बातें मैंने आरिश को बता दी ना, तो आप समझती हैं कि वो बताना चाहती हूँ तो बता दो, मगर एक बात मेरी याद रखना, आरिश के फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी और मैं कतरा कतरा जहर देकर परीसा को खत्म कर दूंगी। फैसला तुम्हारे ऊपर है, आजमाना चाहती हो तो शौक से आजमाओ। सांप बन गई है ये लड़की मेरे लिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अली, बॉस बंद करो अपनी। हजारों बार तुम्हें ये बात समझाई थी, काश तुम अब समझ लो। अब बात समझ गई हूं ना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं और तुम दोनों बड़े हैं, हमें चाहिए कि बच्चों की छोटी मोटी गलत फहमी है उनको बिठाकर दूर करें और उन्हें सख्ती से कहें कि आइंदा से वो ऐसा करेंगे तो। आइंदा तक बात पहुंचेगी तो ये नौबत आएगी ना। क्या मतलब? नादिया बहुत टूट चुकी है। मैं समझती रही कि मैं ही आली की इन बातों को महसूस करती हूँ। उसका इतना चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, इन सब बातों का गुबार नादिया के अंदर लावा बनकर पक चुका था और देख लिया आपने, आज वो लावा फट गया। मुझे भी बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। आली ने अच्छा नहीं किया। मैं सब समझती थी कि आली नादिया को बहुत सख्त अल्फाज कह जाता है, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना, उसकी मोहब्बत, अपनायत, ये भी तो हो सकती ना नादिया के साथ। बस भी जान, आज आली का नादिया पर हाथ उठाना, बहुत तकलीफ हुई है मुझे। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ। आली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए तो मैं कहती हूँ हम बड़ों को बीच में बैठकर बच्चों के इख्तलाफात खत्म करने चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है आली अपनी इस गलती पे बहुत पछताएगा। तुम समझाओ उसको निकल। नहीं भी जान, अब मैं उसको नहीं समझा सकती और मैं उसको समझाना भी नहीं चाहती। अब मैं हर फैसले में उसके साथ हूँ। भाई चलें आप मेरे साथ। कहाँ गुड़िया? नादिया बाजी के घर। ना तो मैं वहां जाऊंगा और ना ही तुम वहां जाओगे। क्या हो गया आपको भाई? 20 दिन रह गए शादी को, शादी की तैयारियां चल रही हैं। मुझे नहीं करनी शादी। क्या कह रहे हैं आप? उधर नादिया बाजी बात करने को तैयार नहीं, इधर आपका ये रवैया है। आखिर हुआ क्या आप दोनों के दरमियान? हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ है तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आंसू बहाने की। जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह हॉस्पिटल जाना है। भाई मैंने कहा ना, जाओ। हेलो। जी जनाब। आरिश, क्या हुआ परीसा? मैं बहुत परेशान हूँ। खैरियत? हुआ क्या है, बताओ तो सही। नादिया बाजी और भाई के बीच में इख्तिलाफात हो गए और उन दोनों ने तो शादी के लिए भी इनकार कर दिया। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? जो हो रहा है इसी को तो रोकना है। मैंने भी आज सुबह बात की थी इन दोनों से, लेकिन दोनों में से कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। आरिश प्लीज कल तुम आ जाओ, हम मिलके बात करेंगे। हो सकता है कि तुम्हारे होने से वो मान जाए। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगा। आरिश
सब ठीक हो जाएगा ना? अरे फिक्र क्यों कर रही? जहाँ ज्यादा प्यार होता है वहीं पर लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इन दोनों की क्यों लड़ाई? आरिश ने तो मुझे तसल्ली दे दी है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। क्यों होता है ऐसा? क्यों इस घर की खुशी कभी पूरी नहीं हो पाती? क्यों खराबियां पैदा हो जाती हैं? क्यों रुकावटें आ जाती हैं? अब भाई और नादिया बाजी का इस हद तक नाराज हो जाना कि शादी से ही इनकार कर दिया। अजीब सी बात लग रही है, नाकाबिले यकीन बात है। अल्लाह प्लीज कोई हल निकाल देना। ऐसा कभी हुआ नहीं, पता नहीं किसकी नजर लग गई। अरे बेजाना परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए मैं बात करता हूँ उनसे, मैं समझाऊंगा उन्हें, एंड आई एम श्योर ये गलत फहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। हाँ बेटा, कोशिश करना आली को मनाने की। अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं अभी उन्हें समझाता हूँ, बल्कि मैं नादिया से भी बात करूंगा। आप देखिएगा इन दोनों की शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे है कहाँ पर इस वक्त? सुबह से कमरे में बंद है, बाहर तो वो निकला ही नहीं है। मैं जाकर बुलाकर लाती हूँ भाई को। आरिश प्लीज, आज तुमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके जानी है। ट्रस्ट में ऐसा ही होगा, तुम सिर्फ उन्हें बुला कर ले। इसे समझ में नहीं आया कि दोनों के बीच में इतना प्यार है, अचानक से ये इतनी बड़ी लड़ाई कैसे हो गई? पता नहीं किसकी नजर लग गई। भाई सिर्फ शादी धूमधाम से करना चाहते हैं या ये भी चाहते हो कि वो दोनों खुश रहें? आरिश और परीसा की शादी से पहले तुम्हें मेरी बहन के साथ निकाह करना होगा। मैं तुम्हें फैसला करने के लिए 2 दिन दे रही हूँ। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो अच्छा है, वरना अपनी बहन को लगाम डालो कि आरिश को भूल जाए। बहुत चाहती हूँ आली को, उनके बगैर जिंदगी गुजारने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम बहुत प्यार करती हो ना उससे, तो दे दो कुर्बानी, ताकि वो भी अपनी बहन को हंसी खुशी रुखसत करे और खुद भी मुतमईन रह सके। आपको ये परीसा 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 की रट बस करनी होगी। सांप बन गई है ये लड़की मेरे लिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अली बकवास बंद करो अपनी। तुम बहुत प्यार करती हो ना उससे, दे दो कुर्बानी, दे दो कुर्बानी। परीसा, आली आ गया? मुझे समझ नहीं आ रही बीजान कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं।
खामोश रहने से मसले का हल तो नहीं निकलता। उसने तुमसे कुछ कहा? यही तो मसला है कि वो कुछ कहते नहीं। कहेंगे तो समझ में आएगा कि उनके दिल में क्या है। अच्छा ठीक है, मैं सुबह उससे बात करती हूँ। मैं उसको ऑफिस नहीं जाने दूंगी जब तक वो मुझसे खुलकर बात नहीं करेगा। अगर तुम अपने अल्फाज वापस लेने आई हो और या माफी मांगने आई हो तो मैं अपने अल्फाजों पर शर्मिंदा नहीं हूं। ना मैं आपसे माफी मांगने आई। मैं और अम्मी जा रहे हैं यहां से हमेशा के लिए। और मुझे यकीन है कि आप मुझे याद नहीं करेंगे और मैं मेरी सारी यादें इस चौखट पर दफन करके जाऊंगी। मैं तुम्हारा फैसला सुनने आई हूँ। मेरा फैसला हाँ है। मैं तुम्हारा फैसला सुनने आई हूँ। मेरा फैसला हाँ है। देखा अम्मी, कैसे मैं अपनी बात मनवा कर आ गई।
मुझे क्या मालूम था मैं वहां जाऊंगी, धमकियां दूंगी और वो डर जाएगा। ये होता है, किसी की कमजोरी पकड़कर उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, वो मान ही जाता है। अगर वो नहीं भी मानता तो मैं कौन सा उसका कुछ कर लेती। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ ढंग से रिश्ता भेजे। हाँ तो और क्या, हम अपने आप को हल्का क्यों मनाएं? आप लोग उसकी फिक्र मत करें, मैं सब तय कर कर आई हूँ। मैंने परसों उन लोगों को डिनर पर बुलाया है, वो लोग यहाँ आएंगे। आप सुंदस को और गुल को लेकर यहाँ आ जाइएगा। अच्छी बात है, सुंदस उसको देख भी लेगी, मिल लेगी। वो लोग जैसे ही शादी की बात करेंगे हम हाँ कर देंगे और दोनों की एक साथ शादी हो जाएगी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आरिश को इस बात का पता ना चले कि हम सब लोगों ने ये प्लान किया है। चलो ऐसे कर लो। ठीक है। क्या ढूंढ रहे हो आली? बीजन, लॉकर की चाबियां पड़ी थी यहाँ। वो तुम्हारी वार्डरोब में रखी हैं। यस, भूल ही गया। आली, नादिया दुबई जा रही है, उससे रोक लो। वो जा रही है तो उसे जाने। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? अगर वो पत्थर दिल हो सकती है तो मैं क्यों नहीं? अरीसा के बारे में उसने कितनी घटिया बातें की, कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं मान ही नहीं सकती कि वो परीसा के बारे में ऐसी बातें करेगी। इसलिए कि उसने ये बातें आपके सामने नहीं की, लेकिन मेरे सामने की थी। आज तक वो अपने दिल पर जबर करके बैठी रही, मुझसे और गुड़िया से मोहब्बत का ढोंग रचाती रही। वो गुड़िया के लिए कैसे कह सकती है ये सब कुछ? कहीं है बीजान, उसने कहीं है। उसे कभी भी मेरा गुड़िया से इतना प्यार करना अच्छा ही नहीं लगा और आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब उसके लिए मैं अपनी बहन को तो नहीं छोड़ सकता ना बीजान, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और प्लीज आज के बाद आप मुझसे उसकी कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात भी। समझ गए? बेटा, ये तुम्हारी शादी का जोड़ा मैं तुम्हारे सूटकेस में रखने जा रही हूँ। इसे रखने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि मैं शादी नहीं करूंगी। ये क्या बेवकूफी है? अम्मी, देखो, मैं तुम्हारी हर बात मानती रही, मेरे भी अरमान है, मेरी भी खुशी है। तुमको तुम्हारे घर में आबाद देखूं। मैं बोझ हूँ आप पर, तंग करती हूँ आपको। बेटा, बात तंग करने की नहीं है, ना ही तुम मुझ पर बोझ हो। मेरी भी खुशी है कि तुमको तुम्हारे घर में खुश देख सकूं। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ और आज से भी खुश रहूँ। बेटा, हर एक की जिंदगी में कुछ पछतावे होते हैं। हाली से अलग होने के फैसले पे एक दफा फिर गौर कर लो। मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिस पर मुझे पछताना पड़े। मैं ठीक हूँ, आप जाए, जाकर पैकिंग करें। तुमसे दूर रहना मेरी जान लेने का आने।
मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज ये झगड़ा खत्म कर। अगर आपने ये झगड़ा खत्म नहीं किया ना और हंसी खुशी शादी की तैयारियां नहीं की तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। कम ऑन गुड़िया, इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? ये फजूल बातें छोड़ दो। ये फजूल बात नहीं है भाई, मैं बता रही हूँ मैं ये शादी नहीं करूंगी।